लाभ और हानि। लाभ हानि सीधे कॉन्सेप्ट 1 पे। एक उत्पाद 20 रुपये में खरीदा जाता है और 50 रुपये में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक उत्पाद जो है 20 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब CP उसका 20 है। 50 रुपये में बेचा जाता है, SP उसका 50 है। रेशियो ले लो, कितना ज़्यादा है, 30/CP गुणा 100। 20 पंच 100, 5 या 15, 150%। पहला कॉन्सेप्ट। अगला, एक मोबाइल फ़ोन इसमें अलग से लगा है। एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपये से 8.4% के लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य, विक्रय मूल्य 56,000 यानी CP, और 8.4% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 के माल को 108.4 पर बेचा गया। बेचा कितने में गया, 59,620। कितने गुना, दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा दो इधर, ये कितने, इसको मान लो 1100, 11 से 55, 11 25, 55 अप्रोक्स करते हैं 55 ऐसे करके, और 55 और 100, 55 की आ गया, ठीक है। और 55 गुणा 100, क्रय मूल्य पूछा ना, बराबर 5500, ठीक, 5500। यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि। 29% की हानि मतलब 100 में थे 29 के 81 बे, वो 69 बे 71, मतलब 71% की वैल्यू कितनी है, 355। और कितने की चाहिए, 31% लाभ, यानी 101%, 131% की वैल्यू बताओ। सिंपल, 355 में 71 को भाग दो, 131 की वैल्यू बताओ। जब इससे आप कटे हो 5 से ज़्यादा आई, अगर जो 7 से कटी है 7 पन्ना 35, एक कहाँ जाए, मतलब 5 से ज़्यादा आई, और 5 से ज़्यादा आई मतलब 5.5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 तो नहीं होएगा को, 5 तो नहीं हुए, 6 आ जाए, भाग दे के देख लियो, कॉन्सेप्ट बताई दो, 655 आंसर। अगला, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 70% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर। 15% लाभ, एक बॉर्डर लाइन है, इधर प्लस चलता है और इधर माइनस। 15% लाभ प्लस लाभ में, और हानि कितने की है, 70% की हानि, 17% की हानि है। बोल क्या रहा है, 96 का अंतर है, प्लस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। 15 दूनी 30, 2 32, 32 का मान 96, 3 गुना मान किसका, 3 गुना मान किसका चाहिए इनको, 10% का लाभ चाहिए, 110 का मान चाहिए, तो मतलब 3 गुणा 110 यानी 11 3 33, 330 आंसर। कॉन्सेप्ट टू, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आंसर 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 15 CP बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 SP। 5 दूनी 10, 5 3 15,
CP बटे SP का रेशियो आ गया, ये CP के सामने वाला, SP के ये सामने, CP का 2, SP का 3। और ये 2 की वस्तु 3 में पहुंची जा रही है तो 1 का फायदा हो रहा है। फायदा होता है किस पर? क्रय मूल्य पर। 1/2 गुणा 100, 50%। 50% आंसर। कॉन्सेप्ट 4, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट। देखो इधर रखा, बुक थोड़ी इधर रखा है ये। देखो भाई, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट गणना करता है, 20% बोलो, 20 की फ्रैक्शन निकालो, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5, यानी 5 जो SP है और जो 1 प्रॉफिट है। तो CP कैसे निकले भाई? कितने तुम खरीद के लाइए जब तुम 1 को लाभ दो? 4 के लाइए, 5 में से 1 घटाए तो 4, ठीक। और जब पूछ रहे हो लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बुलाओ लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना? 1 को लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो? 4। 4 से भाग दे तो 4, 25%। आगे बढ़ो। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम ऑफ द लॉस इनकरेक्ट। एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाले लाभ का 11,600 में उसी वस्तु को बेचने वाले हुई हानि के बराबर अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ। ये समझो ऐसे सवालों में अगर दो SP दिए जाएँ, SP1 SP2, तो जो जहाँ में एक माउथ वालों कॉन्सेप्ट लगा, जो माउथ बनो। माउथ देखो, ये आँखें हुई, ठीक, ये नाक हो गई, ठीक है, ये कान हो गए, इधर ये माउथ हो गया, ठीक, ये भौं हो गई, ठीक, माउथ बन गया पूरा। अब इस काम से ज़्यादा सुनाई देता ये SP1 होगा, ये SP1 हमेशा इधर रहेगा, ठीक है। जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसे SP1 मानोगे। और ये रहेगा तुम्हारा SP2, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा, वो तो पता चल जाएगा, यहाँ पे रहेगी तुम्हारी टोटल वैल्यू, ठीक है। इसमें रहेगा तुम्हारे इन दोनों का डिफरेंस, इसका, ठीक, समझ गए? अरे इसी में समझो यार, तुम हटो, ज़्यादा कापी में क्या लगा मैं, 1-2 सवाल लगा दिए। 13,400 में बेचने से होने वाले लाभ का 11,600 में उसी वस्तु को बेचने वाले हुई हानि के बराबर। देखो 13,400 जाता है, 11,600 जाता है, 13,400 जाता है तो SP1 में 13,400, तो SP2 में 11,600, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस की तो बात करी नहीं परसेंट में, नहीं तो अगर बात करी जाती तो हीन लॉस हीन प्रॉफिट लगती है। हीन प्रॉफिट क्यों लगती है? क्योंकि 13,400 ज़्यादा है और जो कम है, ठीक। और सुनो आगे, ये 14,750 को बेचा जाता है अगर इसे लास्ट में तो हिंद लिख लो, इसमें मैं से ये घटाओ 1,800, ठीक। अब 2 से भाग इसलिए दिए, 2 SP थे इस सवाल में। अगर परसेंट नहीं है इन पे तो 35%, 36% नहीं है तो जाम में जो घटाओ 1,800, 2 को भाग दो 900 आई, ठीक। अब हियन लॉस में 900 लॉस में जोड़ के जाको रिकवरी कर दो, या प्रॉफिट में लॉस घटाए के जाके बराबर कर दो, या 900 इसमें जोड़ दो तो जो जाके बराबर हुई है, या 900 जब मैं प्रॉफिट में से घटाए दो तो एक दिन जब जोड़ रही 11,600, 900, 52,500, 12,500, एक जहाँ प्रॉफिट जो जहाँ मैं घटाए रही 13,900 में तो 12,500, ठीक। SP जो एक पहले से 2 गो है 14,750, 14,750 2 है। अब क्या करो, जो निकलो है वो 2 में तो घटाए दो, 2 जो हो तो निकलो जो हो तो घटाए 2250 आंसर।
एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपये में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? परसेंटाइल माउथ कॉन्सेप्ट। SP1 ज़्यादा कौन सा है? 455 में नन 400 वो ये समझो इधर जो है हमें तो ज़्यादा लिखो जी, जा वाली आँख से ज़्यादा दिखाई पड़ता है 490, ठीक, और ये इधर 455, ठीक है, 490 455। हम ये बोल लो है हानि से 4 गुने के बराबर, अगर हानि या कि 1 है तो लाभ 4 गुने के बराबर है, वो बराबर लाभ होता है। 1 मिनट। एक दुकानदार को किसी वस्तु में 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह उसे 490 में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ प्राप्त होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 455 मैंने बताया था, जो ज़्यादा होगा इधर लिखा जाएगा, जो कम होगा इधर लिखा जाएगा। ज़्यादा कौन है इसमें से 490। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी 11,600 13,600 कौन ज़्यादा है? 13,600 इधर लिखा, वही इसमें लिखा जाएगा। लिख दिया। यहाँ से इन दोनों का माइनस का घटाना आता है, मैंने बताया था, ये घटाना आ गया। अब ये बोला था हानि से 4 गुने के बराबर, हानि अगर 1 की 4 गुने 4 लाभ प्राप्त होता जा, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, ठीक है। इसमें जो घटाते हैं उसमें 5 से भाग दे देते हैं। 455 में 490 में थे 455 गया 35, और इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 पर 5 से भाग देते हैं, 7 5 7 35। ये जो 7 आ गया है ना, इस 7 को इसका लॉस जोड़ दो, इसका लॉस रिकवर हो जाएगा, इसके या इसके प्रॉफिट में से घटा दो, ये दो बराबर हो जाएंगे। या आप इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसमें पहले इसमें गुणा करनी है। 7 की 1 में गुणा करके इसमें जोड़ दो, या 7 की 4 में गुणा करके इसमें से घटा दो, क्योंकि हमें दो SP2 बराबर करने ही दोनों, ठीक है, किसी भी हालत में। 7 एकम 7, 7 इसमें जोड़ेंगे 462, ठीक है। या 7 चौक 28, 28 10 में थे 8 की 2, और 8 में थे वो का नाम 462, यहाँ में भी बचेंगे। 7 चौक 28, 28 8 में से 2 के 6, और 10 में थे 8 के 2 और 4, 462 ये भी, 462 ये भी, ठीक है। ये कर देखो, इसमें इन्होंने ऐसे ही किया है CP में 455 + 1, ये देखो 4 7 एकम 7 इसमें जोड़ दिया, 462 आ गया। या 490 में इसमें 7 चौक 28 माइनस कर दिया, ये देखो 462 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या निकालना है लास्ट में, वस्तु की किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी SP निकालना है। तो SP निकालना है तो 462 पे बेचना चाहिए, ठीक है। और 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने पे 125 की गुणा कर दो, 462/100। SP अगर यहाँ पे CP होता तो CP नीचे आता, SP इसीलिए ऊपर आया, ठीक है, CP ऊपर आया। SP होता तो नीचे आ जाता, CP होता यहाँ पे तो नीचे आ जाता, ठीक। कॉन्सेप्ट 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स जो होते हैं AN दा वगैरह, रुपए वगैरह ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि रुपए हमेशा ऊपर, थोड़ा लिख देता हूँ, किताब में लिखना नहीं चाहिए, तो रुपए को ऊपर और वस्तु या संख्या को नीचे, ठीक। ये तीन याद रखना, रुपए को ऊपर, वस्तु या संख्या को नीचे। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपये में 10 की दर से बेची गई, तो रुपए इसमें बताऊँ किताब में, रुको देखो, यही सवाल है। 11 रुपये में 7 की दर से, 11 रुपया ऊपर 7 नीचे, ठीक। आगे 3 रुपया में 2 रुपया की दर से बेची गई, 3 रुपये में 2 रुपये की, 3 रुपया ऊपर 2 रुपया नीचे, भी कैंची गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 7 तियाँ 21, ठीक। अब भाई 22 की वस्तु को 21 में बेचेगी, कितने की आनी भाई, 1 की, वो जा कर वो 30 की हुई, देखो भाई 30 की आनी भाई, ये देखो 30 की आनी हुई, तो 30, ठीक है, 30 की हानि हुई। अब वस्तुएं कितनी थी भाई, संतरे बेचे, कितने बेचे, 11 ये
और 3 ये 11 3 14, इसमें 30 में 14 का गुणा कर दो, बस 14 3 42, 14 3 42, 420 आर्टिकल्स। ठीक, आर्टिकल्स यहाँ पे आ जाओ। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 रुपए की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत। एक तो मेथड ये रहा, ये आपको समझ में आ दूंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड बता दूँ। मेथड 2 मैं बताता, रुपए ऊपर रुपए ऊपर 5 रुपये और दर की वस्तु 4 नीचे। 5 रुपये में 4 रुपये कितनी करती 60 गुणा 60 प्लस 3 रुपये में 2 रुपये की दर से 3 ऊपर 2 नीचे गुणा 60, ही रहा 60 अनुपात SP। अब इसमें कहा था 4 रुपये में 3 रुपये की दर से 4 ऊपर 3 नीचे। अब ये दो इसने क्या खरीदी, 2 वस्तुएं 60 60 120। इसको यहाँ पे किया 4 से 60 को भाग दिया अरे यार 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 बची 2, 4 पंची 20, यानी यहाँ 15 चौकू 60, यहाँ पे बची 15 15 पाना 75 प्लस प्लस उतार दिया, 2 से काटा ये 30 बार, 30 तियाँ 90 अनुपात 3 से काटा ये 12 बार, 3 चौक 12, 4 चौकू 16 160। इसको जोड़ा 165 जोड़ा 160। ये देखिए 165 चीज़ को 160 में बेच दिया, कितने की हानि हुई 5 की। किस पे हुई, CP पे। 165 गुणा 100 3.1/3%। कॉन्सेप्ट 7 एवरेज कॉन्सेप्ट ऑन CP। अ मैन bought 3 articles for 6,000 each. He sold the articles respectively at 50% profit, 12% profit and 15% loss. The total percentage profit and loss he earned his। मतलब उसने क्या किया यहाँ पे, क्या एक आदमी है, देखो मैं हिंदी में बताता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, मतलब एक बेईमान वो एक आदमी है, ठीक है। उसने 6,000 रुपये की ईच 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। ही सोल्ड उसने बेची, आर्टिकल रिस्पेक्ट 15% की एक प्रॉफिट पर बेचा, एक को 12% की प्रॉफिट पर बेचा और एक को 15% लॉस पर। द टोटल परसेंट प्रॉफिट लॉस ही अर्न ही। दोस्त का मैसेज आ रहा है, अरे छोड़ो यार, बात करें, बात करनी हो तो कर लो। नहीं भाई, ओनली रीडिंग। तो यहाँ पे आ जाओ। वस्तुएं कितनी हैं 3, 1 2 3। 6,000 रुपये में ख़रीदा 3 वस्तुओं को। इसको हम करेंगे डेविएशन से, आपको समझाते हैं। 3 वस्तुएं थी, कौन कौन सी, 1 2 3 वस्तुएं हो गई। एक को कितने बेचा 15%, एक को 12% और एक को 15% की हानि पर। मतलब 15% के लाभ पर प्लस कर दिया, 12% के लाभ पे प्लस कर दिया, 15% की हानि पर -15 कर दिया। आप यहाँ पर चाहें तो इन दोनों को काट सकते हैं या आगे करते हैं, ठीक। एक वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता सीधा गुणा, ये लो ये लो। अब इधर नीचे जोड़ 15 एकम 15 प्लस 12 एकम 12, 15 एकम 15 वो भी माइनस के 15 बटे। अब ऊपर वाले को जोड़ लो, 1 2 3 3, 15 से 15, 3 का भाग 2 4 में, 3 चौक 12, यानी 4%। आ गया 4%, ठीक है। ये 4% आ गया, प्रॉफिट हुआ 4%, ठीक है। इसमें आ जाओ। ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उसमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% का लाभ पर और शेष केलों को 15% लाभ पर, नहीं 15% पर, इस पर 10% लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखो भाई, बटे वाले होकर इनको मान लो कुछ 1/5 2/5, इनमें मान लो 5 5 में मान लो 25, 5 गुणा 5 यानी टोटल फल मान लें 25। तो वहीं तुझे 5 कट पाए नीचे आराम से। देखो आप
कॉपी कहाँ रख दी, एक मिनट की कॉपी उठा ला, रोक ला थोड़ा, जेल मिल गई। अब देखो आप सीधा हम टोटल फल मान ले रहे कितने, 25। ठीक है भाई। अब विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 फल गए। देखो कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। 25 में से 1/5 सड़ गए, यानी 5 से 25, यानी 25 में से 5 सड़ गए, कितने बच्चे, 20। 5 जो हैं वे सड़ गए। ठीक, 5 जो हैं वो जो कह रहा है 5 वो सड़ गए भाई, लेकिन ये मैं लाया तो खरीद के ही था, 100% पे लाया था ना, ये मैं 100% खरीद के लाया था मैं। अब क्या बोला, 20 बचे। अब क्या बोला, उसके बाद बचे हुए केलों में से 2/5 को 15%, यानी 2/5 को, इसमें से 2/5 को 15%, यानी 5 से काटो, 5 चकू 20, 4 दूनी 8। ठीक, 8 ये, 5 ये, 8 5 13, कितने बचे, अब 25 है टोटल, कितने बचे, 12। इसलिए मैंने यहाँ पे 25 माना कि यहाँ से अच्छा सा तरीके से कट जाए। बचे कितने, 12। अब आइए यहाँ पे करते हैं, 5 8 12। 5 फल मैं लाया था 100% पे। ठीक, 100% खरीद के 5 फल लाया था, लेकिन मैंने फेंक दिए तो माइनस कर दो भाई, हट गई ना यहाँ से। ठीक, अब 8 फल मैं खरीद के लाया था, 8 फल को बेचा जाता है 15% के लाभ, पी लेगा 15%, देखो तो 15% लिख दो यहाँ पे। अब बोल रहा है शेष को 10% लाभ पर बेचा, शेष को 12 बचे, इनको 10%। अब वही बताया था मैंने, वेटेड एवरेज लगा दो, उसमें गुणा कर दो इनकी। और भी तरीके होते हैं लेकिन ये सिंपल लगता है मेरे को, ऐसे गुणा कर दो। 5 गुणा 500 में 500 माइनस का प्लस 15 8 120 प्लस 12 धाम 120 बट्टे ऊपर वाला सब जोड़ दो, 8 5 13, 13 12 25। ठीक, 120 कितने हो गए, 240। 240 500 में से गए, 250 500 के आधे कितने होते हैं, 250, लेकिन 240 गए कितने बचे, 260। 260 बटे 25। ठीक है, 25 का भाग देते हैं, 25 एकम 25, कितना बचा, 1। इधर आ गया, कितने 2 के 10, 10 में भाग जाएगा नहीं तो बिंदी लगाई, दशमलव लगाया, इन हो गए 100। 25 चौकू 100, 10.4% प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगला आओ, इसमें मैंने ऐसे समझाया, उसमें देखो ला ऐसे लगा देखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट 8, व्हेन एसपी इज सेम, मतलब जब विक्रय मूल्य समान हो। कॉन्सेप्ट 8, जब विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, व्हेन एसपी इज सेम, इसको कैसे, इसका ये फार्मूला होता है। अरे आप सवाल में ऐसी जगह आओ जहाँ आपको फार्मूला लगाने की जरूरत ही ना पड़े। इस 2 घोड़े में से प्रत्येक को 15,99 की दर से बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 25%, 1/4, 20%। आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसमें, सिंपल वे में। इतने में कर देंगे अपन लोग, इतने में बस। 2 घोड़े 1599 लाए, परसेंट में पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहले 25% को, दूसरे 20% हानि। 25% फ्रैक्शन निकालो आप यहाँ पे, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। 25% लाभ पूछा है तो 4 की चीज़ को 5 में बेचा, CP SP। 4 की चीज़ को 5 में बेचा। ठीक, दूसरा था 20% की हानि, 20% की फ्रैक्शन, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 की चीज़ को 1 कम घाटा खाए 4 में, मतलब 5 की चीज़ को 1 घाटा खाए के 4 में। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हो तो भाई 2 घोड़े में से प्रत्येक को
1599 की दर से लाओ, मतलब समान रेट पे लाओ, एसपी समान है। तो यहाँ पे भैया अपनो एसपी, यहाँ पे एसपी कहाँ समान है, तो जब समान करने के पर ऊपर कर दो आप 4 से गुणा, नीचे कर दो आप 5 से गुणा। तो वहीं तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो जाए। अब जिस 4 गुणा पूरे में हुए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पचम 25। ठीक, कर दिया। जब घोड़े या कोई चीज़ लाए एसपी से हम अब जोड़ लो ना, 6 5 11, 2 1 3 1 4 41, 20 20 40, मतलब 41 की चीज़ को 40 का बेच दिया। हानि हुआ एक का कितने पर, 41 पर, यानी 1/41 गुणा 100। 100 से जब हम भाग देंगे, माँ में रिचार्ज नहीं रही हो, रिचार्ज नहीं है 40। हाँ कहाँ ये थे, एक 4 4 का भाग 2 में 4 को 41 को 40 मानो, 40 दूनी 80, कितना बचा। आप इधर से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 2.43% हानि। ठीक, ये वाला। जब 2 घोड़े 1920 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचा जाता है तो 1900 रुपये परसेंट देके, परसेंट पूछ लो खत्म के, 20% दर से बेचा जाता, हानि से 20% लाभ, सेम है तो सीधो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। कोई भी चीज़ हानि या लाभ सेम में ऐसा, मतलब इन 20 हो इन 15 हो, ऐसा नहीं केवल 20 हो या 15 हो, और हानि और लाभ हो। ठीक है, 20% पूछ रहे हो तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 में फार्मूला लगा, 20 को वर्ग 4, 20 को वर्ग कितना होता है 400, 400 में 100 को भाग दे एकदम कच्ची दे, -4%, माइनस लो, मतलब हानि भाई, माइनस को मतलब है हानि भाई। ठीक, आ गया। कॉन्सेप्ट 9, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, मतलब पहली वस्तु को सीपी यानी क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु को आर्टिकल, दूसरी वस्तु को एसपी के बराबर है। कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, सवाल लगाएंगे इस पे। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत इसमें इसी लगा, हम आपको बताते हैं। इतने छोटे में कर लेंगे, यहीं पर कर लेंगे बस, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। बोल रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसने पहली वस्तु का 20% पर, मतलब सीपी एसपी। ठीक, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, ये देखिए यहाँ पे 20% का लाभ, और दूसरी वस्तु को 10% की हानि, ध्यान रखना बार बार नहीं आएंगे। 20% का लाभ बता ही दिया था, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 की वस्तु को 1 का लाभ 6 की हुई, 5 की वस्तु 1 का लाभ 6 की। ठीक, दूसरा था 10% की हानि, देख लो यार एकदम, और देख लो भाई, देख लो यार 10% की हानि। 10% हानि का मतलब है 10/100% हटाया तो वहीं 0 0 10 की वस्तु को 1 की हानि 9 की हुई है, 10 की वस्तु 1 की हानि 9 की हुई है। अब क्या वो, अब जे कह रो है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, पहली वस्तु विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु क्रय मूल्य जी बराबर है। कहाँ बराबर है भैया, इन्हें बराबर करो तो जहाँ में गुणा करो 10 की, जहाँ में गुणा करो 6 की, तो वहीं 60 और 60 बने। 10 की गुणा करें तो 50, 10 छंगा 60, 6 दाम 60, 6 दाम 60, और जो 6 54। अब देखो भैया 6 5 11, 4 6 5 11,
110 की वस्तु 114 में जो हानि भी कितने का आने भी 4 रुपया की, 4 रुपया की भाई। 4 किस पे भाई, CP पे। 110 गुणा 100, ठीक। 400 में जीरो तो जीरो कटियो, यानी 11 को भाग 40 में देने हैं, और कुल नाम दे दिए। 40 में 11 को भाग दिए, हिंस दियो 11 तियाँ 33, कितना बचा 7, 3 सही 7/11% आंसर। देखो भैया आओ, कहाँ गो ऊपर ऊपर जो है 3 सही 7/11%, ठीक। इसमें देख लो भाई, ऐसे लोग है आप पर हिंद समझ में हिंद देख लो, हम तो अपना ऐसे करो समझान के लिए हो गया। कॉन्सेप्ट 10 थोड़ा पेचीदा कॉन्सेप्ट सवाल लगे और ये P1/Q1 इंटू 100 + - P1/L1% बराबर P2 पे Q2 इंटू 100 + - P2 इंटू L2 इंटू 100%। अरे यार हम आपको सवाल लगवाएं तब देखियो आप। रुपये 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो लगवाए आप क्या खाओ, इतनी सी छोटी जगह हम लगवा देंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए बस। पढ़ो केवल सवाल, मच्छर बहुत लगते हैं, स्टैंड ले लिए तब पढ़ाओ बढ़िया तरीके से, ऐसे ऐसे रख लो आराम से। देखो हमने आपको बताई थी रुपए जो है ऊपर, वस्तु जो है नीचे रखी जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। रुपया हमेशा नाम बहुत सबसे बड़ा रुपया। तो जैसे समझो 4 तो 5 रुपये हैं, तो 4 तो 5 रुपये ऊपर रख दो ऐसे बच्चे थे, 4 तो 5 रुपये, ठीक। सही चीज़ लेके चले गए थे सवाल में, सब सही। 3 दर्जन संतरे, 3 दर्जन, 1 दर्जन 12 होता है, 12 तियाँ 36, 36 लिख दो घोड़ा, ठीक। और बोल लो है 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती मतलब 75% लाभ होते हैं, 75 बस बराबर, ठीक। दूसरे में कहोगे है 228 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए 20% का लाभ हो। 228 रुपया ऊपर लिख दो, 228, 20% लाभ हो मतलब 120 गुणा x, कितने बेचने चाहिए, ठीक हो गया। अब जाए अपना काट पीट ले, धीरे से काटो, गुणा काट लो। 12 तियाँ 36, 12 धाम 120, ठीक। 5 एकम 5 बचे कितने 2, 5 25, 5 दूनी 10। अब 2 तक काटो ऊपर वाला, 2 तक काटो ऊपर, 228, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, ठीक। अब जो काटो 3 एकम 3 बचा थे, 3 तक काटो, 3 एकम 3 बचा 1, 3 त्रिका 9 बचा 1, 53 15, 15 निम्न 135 होता है, ठीक। 15 निम्न 135। अब सीधो 9 से काट दो, 9 एकम 9, कितने बचे 2, 2 बचे, कितने बचे x बराबर 16, x बराबर 16। देखो 4 से 5/3 करके 228, ठीक। x बराबर 16 इक्वेशन बना लियो, कोई याद है नहीं, ध्यान दें वीडियो गलती में स्प्रेड वगैरह। इक्वेशन भाई ये देखो, काट पीट तो ली हुई आप लोग, ध्यान ना रहो, आगे आइयो। कॉन्सेप्ट 11 नहीं, अब एक और रही जो, हाँ 18 टेबल रुपया रखा हो। देखो 18 टेबल पंखों का 11,664 है, बेचने पर एक व्यक्ति 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए 17,224 में
देखो रुपया रखो ऊपर, 18 टेबल रखो नीचे, 10% की हानि हो रही तो 90 को लाभ हो बराबर कर दो। दिवाली रुपया रखो ऊपर और पूछो को 10% को लाभ 110 गुणा कितने पंखे, x गुणा कर दो, इनको काटा पीटा करे जो इक्वेशन 22 आई है। कॉन्सेप्ट 11 बाबू जाको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को केवल एक ही सवाल करवाएं, एक नहीं इसमें सवाल करवाएंगे 2। टिक। तीसरा सवाल मेरे को खुद समझ में नहीं है, इक्वेशन बना ली, कटपीट नहीं रहो। बेईमानी वो करत खरीदते थे टाइम भी बेईमानी कर लेते, मतलब आपने अपना गल्ला अल्लाह बेच यार बाहर के डायरेक्ट तो हमारे कद्दा पद्दा काट लेते, बोरी को वजन काट लेते हैं हमारे, ठीक है अतरवाई दरवाई। और अपना जब बेचते है तो अपना बहुत महंगो करके बेचता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत कम तोल दे तो ऐसा हुआ बहुत बेकार दुकानदार है जो। आगे बढ़ो जाई बात पे, जो भाई फार्मूला है फार्मूला छोड़ दो आप, इसमें आइए। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करके उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत हरामी दुकानदार है। आइए भैया अगर ये कॉपी में 30% का कम वजन उपयोग करके, 30% कम वजन उपयोग करते हैं। देखो भाई 30% की फ्रैक्शन निकालो इधर, 30/100, 3 से 3 10 से 13, 10 में 3 घटाओ 7, मतलब दीवो चाहिए 10 दे के तो रोवे 7, दीवो चाहिए 10 दे के तो रोवे 7, मतलब सीपी सीपी और एसपी दीवो चाहिए 10 दे के वो काम दे के तो रोवे 7, दीवो चाहिए 10 जो करेक्ट है, 7 दे रो है, दी वो चाहिए 10, सीपी 10, एसपी 10 होना चाहिए कायदा। तो एसपी में जो कायदा वाली बातें लिखी गई हैं, ठीक है। कितने को लॉस वो कर रहे हो भरो गड़बड़ी 3 की, एसपी के तो 7 गुणा 100 परसेंटेज में बताने का 300/7, 7 चौक 28 बचे कितने 2, 7 दूनी 14 बचे 6/7%, 42 सही 6/7%। ठीक। मेथड 2 भी एक जो देखो 700 बई करो 99,000 मान ले, बस हमने ऐसे करके कर लो। आगे आइए। एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा। नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा। चलो आइए जाए गिराए दस सारे को सवाल को, नया पेज खोलो। आइए धीरे से 44% नुकसान यानी 100 थो 44 नुकसान यू कितने बचो 56, सीपी एसपी। अब अगर 1 किलो की बजाय 910 ग्राम ने की सही वजन सही जगह, पीएसपी हमेशा सही रहेगा चाहिए, यानी 1000 दीवो चाहिए तो 1 किलो मतलब 1000 में बदलें, ग्राम मतलब 1000 देखिए तो 910 रेशियो ले लो इनको हमने। अब क्या करो या काट पीट लो, और काटो तो तुम्हारी इच्छा हो तो। देखो सुनो 3 जीरो थे, जा जीरो से जा जीरो, जे 100 से जे 100 कटी, कितने बचे 91, उधर कितने बचे 56, 11 कितने घाटा वो 11 में तो 6 के कितने बचे 5, 8 में तो 5 के कितने बचे 3, 35 को घाटा वो कितने एस पी पे 91 पे गुणा 100, यानी 3500/91, अच्छा 36 ज़्यादा हुई है ज़्यादा। ठीक, अप्रोक्स आप कर ही लियो या ऐसे करके दिखा देना को 91 को भाग दे दो आप 3500 में, 9 चौक 36 ज़्यादा है, 9 तियाँ 27। अगर इन 2 अंक हुए तो इन 3 अंक समान गुणा करे हो, इन 3 हो तो इन 4 हुए, एक ज़्यादा हुई 2 अंक है तो 3 करो, 3 कर ले, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 10 में तो 3 के बचे 7,
3 बचे 14 में थे 7 के बचे 7, उतारा लो 0 को, ठीक। 9 अट्ठे 72, 8 एकम 8, 8 नेम 72, 10 में थे 8 के बचे 2, 6 में थे 2 के बचे 4, बस इतना ही रखो। 38.4%, ठीक है। 38.4% आंसर, 38 जी है, 38 पॉइंट आगे 4%। क्वेश्चन में पूरा मत करियो उन पेपर में। अब आइए भैया, जो सवाल हमें समझ में नहीं है, और इक्वेशन पूरी बना ली हमने, पता नहीं क्या है, हमें कर नहीं पाओ खुद, हम झूठ क्या बोल रहे हैं। एक दुकानदार लागत मूल्य 35% ऊपर से अपने माल को चिन्हित करता है, अगर कोई कर ले तो बता दियो। 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, ग्राहक को 23% की छूट देगा। सुनो, जहाँ में बात ऐसी, एक दुकानदार है, वो जब सौदा ले, वो अगर सौदा ले तब वो तो अगर सौदा बेचे तो वहाँ में पहले लेबल बढ़ा के चिपका देता है। मान लो एक अपनी वस्तु 100 की है, वो पहले कहीं 130 की है, जाओ जाओ के 10% डिस्काउंट दे रहे तो वो आराम से 120 की 10 की ढकेल दी। तो 35% पहले ऊपर बढ़ाए दिए, फिर 23% की छूट दिए, और जब खुद खरीदे तब 1 किलो की जगह खरीदे कितनी 1120 ग्राम खुद, और दिए कितनी 1 किलो की बजाय 880 ग्राम। सब पिछले वाले टाइप की तरीका पूरी इक्वेशन ये बनी रखी पूरी, इसे आप हल कर लियो, और हल कर पाइयो तो आंसर है। कॉन्सेप्ट 12 मतलब CP1, एक CP1 होकर, ठीक। बा में कोई वस्तु बेची जाता है, मतलब कोई लाभ पे बेची जाता है, SP1 पे बेची गई CP1 पे, ठीक। अब वो जा करो SP1 को अगर 25% कम या 20% कम पे बेचते तो जो SP2 आई जात, तो जा करो तो वो कीमत 3600 रुपया का लाभ हो तो 3500 रुपया का लाभ हो तो जाए हिसाब से SP2 निकाल लो जात। फिर चेक करो जात हम इतने की ज़्यादा बेच लेते, मतलब जामे कंपेरिजन करिए घटाओ जात, कितों नहीं करूँ, मान लो 5 नहीं करूँ, ठीक। ऐसे ही नहीं करूँ करते, ठीक है। सवाल समझो सब। आइए, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% की लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और 1000 अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में। देखो हम आपको बताएं, यहीं समझ ले जाए चित्र में। 10% के लाभ पे बेचो, यानी 100 की वस्तु 10% के लाभ पे 110 की बेची, ठीक। 10% लाभ 110 की बेची। अब जो जाकर 20% कम में खरीदो तो मतलब 100 में से 20% कम में खरीदो तो 80 में खरीदो तो जो अगर 1000 अधिक में बेचते, 1000 अधिक में बेचते, रुक जाओ, ठीक। और जो जाकर वो 40% को लाभ, 40% का लाभ कमाया होता। 80 खरीदो होतो तो जाकर 40 को लाभ मिलता, तो 80 को 40 गुनो 80 गुणा 40 बटे 40% लाभ तो 140 बटे 100, 0 तो 0, 14 अट्ठे 112, पाड़ा तो मजबूत कर लो, तो जी 112 ये ना, ये SP2 में, ठीक। अब जो जाकर वो कितने 1000 अधिक में बेचा होता, मतलब 110 की बजाय 112 में बेची होती तो 2 को x को लाभ मिलता। 2x की वैल्यू कितनी 1000 अधिक देगी, तो 2x की वैल्यू कितनी देगी 1000। x की वैल्यू कितनी आई है 1000 बटे 2 से काटो 500, ठीक। अब जो जा कह रो है, तो जो जा कह रो है क्रय मूल्य में था 100%, तो 100 की गुणा कर दो, मतलब 50,000, 50,000 आंसर। देखो आंसर है 50,000। अब ये सब आप मत करो, तो ही कर लिए तो बताओ, सोई जो सा सेम जी टाइप है बता दिया था, इसे इक्वली क्वेश्चन ही ओरली। एक व्यक्ति ने एक मकान को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने 25% कम पर खरीदा होता और 60% कम में बेचा होता तो उसे 32% की हानि, तो उसे 32% का लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य, यानी 100 की चीज़ 15% लाभ पे बेची 115। अब जो जाकर वो 25% कम पर खरीदा और 100 में खरीदी, जब 25% कम में 75 खरीदी होती तो 60 रुपया कम में बेचू तो 60 ही रखे जाए, जैसे 1000 में रखे गए, तो जो जाकर वो 33% लाभ हो। तो अगर हम 25% कम पर खरीदते तो 33% लाभ हो। तो 25% कम पर खरीदो 75 गुणा
और जो अगर 32% को लाभ हो तो 32 ही है। मीटर यू पेंसालू सुअर ऊपर देखो 32%, तो 32% लाभ 132 बटे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौगु 100, 4 तियाँ 12 बचो 1, 4 तियाँ 12, 33 त्रिका 99। ठीक, तो SP2 कितो आई 99, 75 25% कम में बेचो हो तो 32% वो लाभ हो तो यानी 99 आई SP2। अब जो जाकर हो तो 60 रुपये कम में बेचता, मतलब 115 को 99 कटे 16 रुपया, 60 रुपये कम में बेचो तो 16x की वैल्यू कितनी आई, 16x की वैल्यू माइनस माइनस चिन्ह है, हानि दर्शाता है 60, तो x की वैल्यू 60 बटे 16 गुणा क्रयमूल्य निकले तो 100। ठीक, जय काटो 4 चौकू 16, 4 से काटो 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20, 4 से जा काटो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 न 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 एकम 25, 25 और 10 35 और 2 37। आंसर देखो भाई 375 आई हूँ आगे। कौन सा सवाल जो बताओ तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कॉन्सेप्ट 13 टू आर्टिकल्स का मतलब है कोई वस्तु आई है, 2 चीज़ें कुर्सी में तखत कुर्सियाँ बेल्ट मशीन कछु आई है। 2 आर्टिकल केस, एक व्यक्ति 5 में जब 9 कुर्सियाँ को ऐसे डेविएशन से भी बताएं, जो तो ऐसे लोग है डेविएशन से और बताएं। बताई दो 5 मेज 9 कुर्सियाँ 15,400 में खरीदी उसने। मेज़ों को 10% लाभ पर, कुर्सियों को 20% लाभ पर। सभी मेज एवं कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ 2,080 का था। तो 3 कुर्सियों का मूल्य कितना, या पूछो जा तो 9 कुर्सियों का मूल्य कितना था। ठीक, या पूछो जा तो 9 मेज़ों का मूल्य, 10 मेज़ों का मूल्य। ठीक, या पूछ लो जा तो 5 मेज और 9 कुर्सियों का मूल्य कितना था, बहुत तो लिखो ही है। ठीक, अब पूछो जा तो 5 में जो 9 कुर्सियों का मूल्य मतलब 10% लाभ 20% बाद कितना था। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जो तो अपना एलिगेशन है टोटल 154 दो वो है, पता नहीं जीरो कैसे हमें, मतलब हम भी नए स्टूडेंट हैं, हमें कुछ मालूम नहीं तो, लेकिन जरूर मालूम है कुल लाभ या कुल चीज़ की बात करिए तो हमेशा बीच वाली वैल्यू होते हैं। 2,080 बटे 154 कर दो, जीरो पता नहीं कहाँ चले गए। 10 में तो 2,080 बटे 154 घटाओ तो आई हो। 20 में तो इतने जो घटाओ तो जो ये 520 आई हो। काट कूट के ऐसे आई हो इनको 1800। 3 कुर्सी इनको और हम करें अलग तरीका से, इसी में करें यहीं करें। 5 में 9 कुर्सियाँ, 5 टेबल प्लस 9 कुर्सियाँ चेयर बराबर कितनी की हैं, 15,400 की। ठीक, 15,400। 5 में 10% गुलाब मेजन पर, टेबल पर 10% को, 9% कुर्सियन पे, 20% कुर्सियन पे। तब लाभ पील का लाभ करके तब कितने बही जाए, तो जो CP है तो CP में जो लाभ जोड़ दियो तो वहीं तो जाके बराबर लिख पे हो भैया। हिन लाभ की बात करिए, लाभ तुम हिन लिखे बैठे, लाभ जा में जोड़े हो तब ही लिख पे हो। तो 15,054 में 2,080 जोड़ो कितो वो खुद सोचो दिमाग से। 15,400 में 2,080 जोड़ोगो तो यो 0 8 4 5 7 1 17,480, 17,480 जो स्पष्ट बात आई है। ठीक, अब जब 20% को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 10% प्लस 10%। अब हमें जा देखें जा मैं कि इतनी चीज़ इतने मेची कितने लाभ बहु में 2,080 लाभ बहुत, तो 2,000 इंच बढ़ो कितो बड़ा तो 2,080। ठीक, अब हमने 20% को तोड़ लिख लो 10% प्लस 10% यानी 10% टेबल है, 10% चेयर, 10% एक्स्ट्रा है चेयर, तो 15,400 को 10% एक्स्ट्रा निकाल लो। 15,400 को 10% एक्स्ट्रा 10 बटे 100, 0 तो 0 कटियो
1 0 तो 0, ठीक। 1 को सबरेम करो तो 1540 आयु, ठीक है। 1540 जमा घटाए दो, मतलब पता चला कितु का हो जाए 10% कितु ने को जमा घटाओ 1540, 1540 घटाए दो कितु जो 0 में तो 0 0, 8 में तो 4 गए 4, ये तो ये कहाँ से 10 10 में तो 5 गए बचे 5, जो 10% निकलो जाको एक्स्ट्रा वाला, तो जो 10% मान है जाको, ठीक है। यानी अब सवाल हुई हो बस 10% मान कितु है 540, ठीक। 10 को मान तो 0 0 कोटियो, मतलब 1 को मान कितु निकलो 5400। अगर हम 100 की गुणा करें, कोई चीज़ 100% होता है, ठीक। 100 की गुणा करें तो कितु जो 5400, यानी 5400 रुपया में 10% जी 9 चेयर हैं, 9 कुर्सियाँ हैं, यानी 10% जाएगी तो मान करो, यानी 5400 रुपया में 9 चेयर हैं का ये मतलब जो है 9 चेयर की वैल्यू कितनी है 5400। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी हुई 5400 बटे 9, ठीक। 9 छक्के 54 600, समझ रही हो। यानी एक चेयर की वैल्यू कितनी आई 600, एक चेयर की वैल्यू 600 आई है। ऊंची कितनी गई है 3 की, तो 600 600 गुणा कर दे 3 को, 600 गुणा 3 छतियाँ 1800, 1800 आई हो देखो जो है। अब जहाँ में आपको ये फायदा रही है ना, आपने निकाल लें ये चेयर। अब आपसे पूछी जाती मेज, ठीक। फिर आपसे पूछी जाती वो कि का नाम मेज भी इनसे आपसे पूछ सकत तो 3 कुर्सी पूछी, 10 पूछ सकत तो 8 पूछ सकत तो 10 पूछ सकत तो 15 20 जितनी चाहे उतनी पूछ ले तो, ठीक। अब जब पूछ तो 5 मेजन को वो सीपी कितो है 5-10% लाभ करके फिर कितो पहुँचे जाए, सब इनसे आराम से अपने निकल आ तो, ठीक है। आगे सवाल पाओ, लास्ट टॉपिक रही हो, ठीक। जो सवाल थोड़ा मैं समझ में नहीं आओ जो हम आपको बाद बताएं, जैसे जो वालों सवाल जो तो जो ऊपर जो भी हम आपको बाद में बताएं, दोनों वीडियो डाल दें, जो वालों हम आपको बता दे रहे थोड़ो थोड़ो। एक आदमी एक टेबल को 12% हानि तथा किताब को 19% पर बेचता है, 160 रुपये का बेचता है, ठीक। बता दिए हम, जो कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं थोड़ा टाइम लगे, लाइव दिक्कत हुई है थोड़ी, लाइव पढ़े हो देखो, लाइव पढ़ा रहे थे एकदम सब करो सवाल, हमने वो मिस्टेक हुई है, इतने बड़े बनाए टीचर हुई है। 12% एक आदमी एक टेबल को 12% हानि तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है तथा 160 का लाभ कमाता है, परंतु यदि वह टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% हानि पर बेचता तो उसे 40 रुपये की हानि होती। टेबल तथा किताब के मूल्य का अंतर। हम जहाँ टेबल को निकाल लेते लेकिन किताब को ना निकाल पाए। देखो 12% की हानि, एक तरफ टेबल लिखी एक तरफ बुक लिखी, 12% की हानि कहाँ पे है किताब पे, तो ये 12% यानी टेबल पे है तो टेबल ये 12% लिख दो, ठीक है। या 12x लिख दो, हम तो 12 ही मानते हैं। किताब पर 19% को लाभ है प्लस 19 लिख दो। अब जो जाकर वो 160 रुपये का लाभ कमाता है 19, मतलब यहीं तो सेंटेंस खत्म हुई हो। 12% यानी तथा किताब को 19% का लाभ बेचता है और 160 का लाभ 160 को लाभ लिख दो। परंतु यदि वह टेबल को 12% का लाभ, फिर टेबल को 12% प्लस बंदा 12x लिख दो और किताब को 16% यानी 16 बाई माइनस की लिख दे, फिर जो जा कह रहे हो 40 रुपये की हानि होती, फिर -40 लगा दो। अब जो जा कह रहे हो किताब और टेबल में लग दो, इन्हें जोड़ ले घटा लो कितो वो 3 बाई, इन्हें जोड़ लो 160 में था 40 के 12 बाई, यानी 22 मान 3 चौक 12 40 आई है और 100% तो 100 को गुणा कर दो 4000 आई है। किताब को निकाल लो, फिर हमने जो नहीं निकाल पाओ 12x, चलो जे आई है, लेकिन 760x कहाँ था आई, हाँ जी ऐसे चले जाए, हम लोग को बता 760x। बुक को जो वैल्यू होती पाने जा में रख दी, समझो आप 3/22 की वैल्यू 40 थी, 19 चौको 76, 760 ऐसे निकालिए, मेरे को बताना ऐसे जो लिखो इन समीकरण -12x प्लस 19y बराबर 160, जी तो लिखो है। अब जहाँ बाई की वैल्यू कितनी निकली थी 40 निकली थी, 3 चौक 12 40, तो इन बाई वैल्यू 40 लिख दी, 19 चौको 76,
4 इंगे 760 ऐसे आई बराबर 160। 12 माइनस 12x बराबर, ठीक, प्लस 160 ये चलेगी जो मुँह चलोगे जो प्लस की हुई है, ठीक है। देखो 12x माइनस की है, इधर उधर जाए प्लस की हुई है तो 12x बराबर उधर चलेगी प्लस की हुई है 760 ये प्लस के हैं बने रहा ये तो ये लाया माइनस को ये तो 760 माइनस 160 कितने, जीरो में तो जीरो को 6 में तो 6 जीरो 7 में तो 2 तो 6, 12x बराबर 600। अब 12 पंछे 60, 500 50 तो x बराबर 50 और 100% है तो 100 गुणा कर दो 5000, ठीक। 5000 बाको बाइक मान के तो नहीं करो 40 नहीं करो और 400 की गुणा की 40,000 आएगी। तो अब जाने जाखी थी टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर। टेबल और किताब मतलब कॉपी। टेबल को कितना निकालो तुमने, टेबल को निकालो तो हमने अरे यार 50,000 ये 5,000, ठीक 5,000। किताब को निकालो 4,000, ये 3 जीरो जो तो 1,000 बचे, 1,000 आंसर आई हो आपको देखो, ठीक। कॉन्सेप्ट 14 इफ़ p% बराबर CP मतलब यदि p% का लाभ हो CP पे, ठीक, यानी क्रय मूल्य पर अगर p% यानी p% लाभ है क्रय मूल्य पे तब देन तब CP बराबर लेता है 10 इंटू √25 प्लस SP माइनस 5, यानी CP पे जब p% लाभ हो तब CP बराबर लेता है 10 √25 प्लस SP माइनस 5। जा मैं मान दो आराम से, देखो p% लाभ मतलब कितना है, कहाँ है लाभ, क्रयमूल्य के बराबर लाभ अर्जित हो, p% बराबर CP हुए मतलब एक कलाई घड़ी को उसके क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में, देखो 10 √25 प्लस SP देखो 1200 में रूप में बेचा जाता है 25 मान जो थोड़ा ना कम समझ में आओ आप लोगों का हो ये कम, बाकी सब कुछ ठीक जैन।